मैं जनता की आवाज़ बस्ती से करुणा एस त्रिवेदी आज उपखंड कार्यालय आई हूँ, जहाँ की एक लिस्ट है मेरे हाथ में पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्गठन करने के संबंध में, जो कि वायरल हुई है और जनता इस लिस्ट को देखकर काफ़ी परेशान है। इसमें काफ़ी सारी पंचायतों को इधर उधर किया गया है और उसी का विरोध दर्ज कराने, आपत्ति दर्ज कराने का जो समय है वो अभी चल रहा है और परिसीमन से आक्रोशित जनता विरोध दर्ज कराने आई। इस संबंध में बात करते हैं जनप्रतिनिधि से। आप बताएं आपका नाम। मेरा नाम जितेंद्र कुमार शर्मा है और मैं बूढ़थल से पहले पूर्व उप सरपंच रह चुका। अब ये जो नया परिसीमन किया है गवर्नमेंट ने, तो ये भौगोलिक दृष्टि से ये ऑफिस में बैठ के ही कर दिया। भौगोलिक दृष्टि देखी ही नहीं कि कौन सी पंचायत का परिसीमन करना है, किस गांव को जोड़ना है, तोड़ना है। ये तो यहाँ पे ऑफिस में बैठ के कर देते हैं ये लोग बात। तो क्या क्या समस्याएं जनता को फेस करनी पड़ेंगी? मैडम, इससे सारी समस्या हमारे को तो हमारी पुरानी पंचायत है, हमारे गांव से 500 मीटर दूरी पे थी, तो कोई बच्चा भी जाके कोई साइन वगैरह की जरूरत थी तो वो पैदल जाके करवा लेता था। अब जो नई में जोड़ रहे हमारे को वो 5 किलोमीटर है, तो ट्रांसपोर्टेशन की वगैरह की सारी की दिक्कत है हमारे को। तो बीच में जंगल और पड़ता है, लून नदी पड़ती है। किस पंचायत का मामला है? बूढ़थल। लगभग गीला की नांगल की 1500 व्यक्ति निवास करते हैं जनसंख्या, तो उनका एड्रेस पता कर व्यक्ति कराएगा तो लगभग 1 साल का समय व्यतीत होगा। व्यक्ति अपनी आजीविका कमाएगा कि वो करेगा। दूसरी बात क्या है कि गीला की नांगल और जो कूथाड़ा है उसमें अभी बांदीकुई हाईवे का निर्माण हो गया है। इस वजह से जो सीधा मार्ग था वो अवरुद्ध हो गया है, जिससे हमारी दूरी लगभग 5 किलोमीटर की हो चुकी है, जबकि रामरतनपुरा की 500 मीटर की दूरी है। दूसरी बात, अगर अपन भौगोलिक परिस्थितियों की बात करें तो रामरतन तो गीला की नांगल और कूथाड़ा के बीच एक पहाड़ी स्थित है, जो भौगोलिक परिस्थितियाँ भी उसकी सहज नहीं है। तीसरी बात, अगर गीला की नांगल से कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महिला हो चाहे कोई भी हो, अगर वो जाती है तो रास्ते मार्ग सुनसान है, तो वहाँ पर अधिकतर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, तो किसी प्रकार की अनहोनी होने की आशंका रहती है। और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में वहाँ कोई सुविधा? वहाँ पर किसी प्रकार की सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की किसी प्रकार से कोई सुविधा नहीं है। और गीला की नांगल और कूथाड़ा के बीच एक पानी का नाला प्रवाहित होता है, जो वर्षा काल में उफान आने पर एक दूसरे का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। आप बताएं। मैं आपका नाम? ओम प्रकाश तिवारी है मेरा नाम। हाँ, मैं नारदपुरा से हूँ। ग्राम पंचायत का पीडीएफ रात को निकला, उसमें नारदपुरा को न जोड़ करके गाजीपुरा को जोड़ा गया है। तो दड़ाऊ खुर्द और नारदपुरा का एक कॉम्बिनेशन स्टैंड का है, तो उसको हटा करके दूसरी दड़ाऊ कला पंचायत गाजीपुरा को जोड़ा गया है। इससे जनता को क्या प्रभाव पड़ेगा यदि ये जुड़ती है तो जनता? और हमको टूंगी में रखा जा रहा है, तो वही 13 किलोमीटर का अंतर हो गया नारदपुरा का। तो एक गांव की समस्या तो नवसर्जित ग्राम पंचायत बनाने में हो गई, लेकिन नारदपुरा को टूंगी में ही रखा जा रहा है, जो 13 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। तो इससे पूरा नारदपुरा और दड़ाऊ खुर्द दोनों गाँव के लोग हमारे यहाँ आए हैं। SDM साहब को ज्ञापन दिया है, अगर नारदपुरा को नवसर्जित ग्राम पंचायत दड़ाऊ खुर्द में ही जोड़ा जाए। आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपका नाम बताएं। मेरा नाम रोशनलाल मीणा है और मैं अपने गांव श्यामपुरा डेढ़पुरा से हूं और हम कचौले पंचायत में पढ़ते हैं। और जैसे कि जो परिसीमन हुआ है, तो परिसीमन के अंदर कल जो लिस्ट आई है उसके माध्यम से परिसीमन से हमें हटाकर कचौले पंचायत से किस्मरा पंचायत में प्रस्ताव इन्होंने भिजवा रहे हैं। तो ये प्रस्ताव एक तो सबसे बड़ी आपत्ति में इस प्रकार दर्ज करा रहे हैं, तो इन्होंने किस आधार पे मतलब ये प्रस्ताव बनाया, ना हमारे गांव वाले इसको सहमति नहीं ली, नहीं किसी आदमी से किसी प्रकार कोई सहमति नहीं ली, कोई जनप्रतिनिधि से सहमति ली नहीं। हमारे गांव से किस्मपुरा की जो दूरी है वो अगर उत्तर की तरफ से अगर हम जाएं तो सीधा रास्ता कतई नहीं है, इलीगल विधिवत जो रास्ता होता है वो हमारे गांव से किस्मपुरा का अटैच कहीं है नहीं। और हम जाएंगे उत्तर दिशा की ओर तो हमारे गाँव से 6 किलोमीटर दूरी पड़ेगी। और अगर हम दक्षिण दिशा की ओर से अगर किस्मपुरा जाएंगे तो उधर से हमारी वो भी लगभग 5-5.5 समथिंग पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम दोनों तरफ से जाएंगे तो एक पंचायत को दोनों तरफ से 2 पंचायत क्रॉस करने के बाद में उस पंचायत में जाएंगे। इधर से मनोहरपुरा पंचायत को क्रॉस करने के बाद किस्मपुरा आएगा, इधर से हम कचौलिया को क्रॉस करने के बाद में किस्मपुरा आएगा। और वर्तमान में हमारे कचौलिया मात्र आधा किलोमीटर 500 मीटर दूरी पर पड़ती है। हम ये चाहते हैं कि ये प्रस्ताव बनाया है इसको खारिज करके, ये तो हमें खुद को ग्राम पंचायत हमें घोषित करे और इसके अंदर हमारा पड़ोसी गांव ढिंडोड़ है उस और एक नया गाँव, उनको जोड़ के दोनों आपस में सीमाएं एकदम सटी हुई है और उन दोनों की तीनों गाँवों की मतलब 500 मीटर की दूरी है। तो हमारी बेस्ट चीज़ तो ये रहेगी हम खुद को हम पंचायत को लिया जाए
अगर ये संभव नहीं रहेगा तो हमें वर्तमान में जो हमारी जो कचौलिया पंचायत है इसे में यथास्थिति में रखा जाए, और यही हमें आपसे उम्मीद है। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो हम मतदान बहिष्कार हम करेंगे। बाबा कहाँ से, आपका नाम बताएं। हाँ जी, हमारा नाम लक्ष्मीनारायण, ग्राम पंचायत नारदपुरा। जो हमारी पंचायत में 6000 जनसंख्या है, तो हमको लेकर दिया था कि बात 2 बनेगी आपकी। हमने मतलब कलेक्टर साहब को, ई साहब को, सभी मंत्री साहब को, सबको ज्ञापन दे चुके। परिसीमन से आक्रोशित जनता पहुंची एसडीएम बस्सी ओम प्रकाश मीणा जी से मिलने। सत्ता पक्ष के आला कमान की नाराजगी के डर से परिसीमन की त्रुटियों पर बोलने से कतराए स्थानीय नेता। जनता ने बताई अपनी व्यथा और दिए ज्ञापन। जन समस्याओं को देखते हुए एसडीएम बस्सी ओम प्रकाश मीणा जी ने एक सकारात्मक प्रयास किया और जो भी जनप्रतिनिधि आए उनको बाकायदा सुना और उनके ज्ञापन लिए और बाकायदा उस पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। धन्यवाद।